नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मकर संक्रांति पर बन रहा है त्रिग्रही योग। हमने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था सुकर्मा योग बन रहा है, लेकिन किस दिन मनानी है ये भी बताया था। लेकिन ये वीडियो जो है कहते हैं कि तीन ग्रही योग, त्रिग्रही योग अगर मकर संक्रांति पर बन जाता है तो बहुत ही विलक्षण योग होता है। अब ये योग कैसे बन रहा है, क्या इसका फ़ायदा होगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि मकर संक्रांति, आप सूर्य का प्रवेश जब मकर संक्रांति में हो जाए तब मकर संक्रांति मनाइएगा। अब सूर्य का प्रवेश हो रहा है 14 जनवरी को रात को 8:44 8:44 पर रात्रि के, मतलब 15 तारीख को सूर्य जब उदय होगा तो उस समय प्रवेश कर चुके होंगे मकर राशि में। और उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उदय तिथि के हिसाब से चलते हैं तो 15 तारीख को आपको मकर संक्रांति का पर्व मनाना चाहिए, जिसमें सुकर्मा योग बन रहा है, जो कि बेहद उत्तम योग माना जाता है कि कई गुना लाभ देने वाला ये योग होता है। वहीं दूसरी ओर त्रिग्रही योग भी बन रहा है। और तीसरा रविवार का दिन, जो कि कहते हैं कि सूर्य का ही दिन होता है। अगर हम 14 तारीख की बात करें रात्रि में, वह शनिवार का दिन था, और शनिवार के दिन में सूर्य एंटर कर चुके हैं अपने शनिदेव यानी पुत्र की राशि में, शनि की राशि में, शनिदेव के पास। लेकिन वहीं अगर के हम 15 तारीख को जब मनाने की बात आ रही है, जब मकर संक्रांति हमें मनानी है, पर्व मनाना है, उस दिन 15 तारीख है और ये सूर्य का दिन है, रविवार का दिन है। और रविवार के दिन संक्रांति का पड़ना बहुत उत्तम माना जाता है, वो भी मकर संक्रांति का पड़ना। ये पर्व बहुत उत्तम हो जाता है क्योंकि सूर्य का जो ये दिन रविवार जो है वो सूर्य देव को समर्पित है। और पहली होरा वैसे भी अपने ही वार की होती है, तो ये बहुत ही अच्छे योग मनाती हुई मकर संक्रांति इस बार आ रही है। काफ़ी शुभ प्रभाव देने वाली है और काफ़ी ज़्यादा लाभ देने वाली है, क्योंकि इस दिन सूर्य भी है, शनिदेव भी है और शुक्र भी है। ये तीनों के तीनों प्लेनेट एक ही राशि में, मकर राशि में रहेंगे। अब जब हम सूर्य की बात करते हैं तो पंचम भाव के स्वामी, और वहीं दूसरी तरफ हम शुक्र की बात करते हैं, द्वितीयेश और सप्तमेश होते हैं। यानी द्वितीय भाव के स्वामी जो कि धन भाव है और सप्तम भाव के स्वामी हैं, ये दोनों बनते हैं आपके शुक्र। और वहीं अगर हम शनि की बात करते हैं तो मकर राशि के स्वामी जो कि लग्न से दशम भाव के स्वामी होते हैं, और 11वें भाव यानी एकादश भाव के स्वामी होते हैं कुंभ राशि के स्वामी। तो ये सारा मिलाकर के जो योग बना रहे हैं, बड़ा विलक्षण योग बन रहा है इस बार। त्रिग्रही योग प्लस सुकर्मा योग प्लस रविवार का दिन और पहली होरा खुद के स्वयं की वार की, ये अपने आप में बहुत अच्छे योग बनाते हुए हैं। शश योग है, मालव्य योग है, यानी कई तरह के योग इस बार बन रहे हैं मकर संक्रांति पर। दान पुण्य करने चाहिए और तीर्थ करने चाहिए, तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए। और बहुत सारे कहते हैं कि अगर आपकी चारों दिशाओं से ब्लॉकेज हो चुकी है किसी भी काम की, कोई भी कार्य करते हैं और आपको ब्लॉकेज का ही सामना करना पड़ता है, तो ये समय होता है इस पीरियड के अंदर आप अपने कार्य को, नए कार्य को खोल सकते हैं, बहुत उत्तम माना जाता है। अब स्नान दान की बात आती है। तिल का स्नान और तिल का दान इस समय अति उत्तम माना जाता है। काली उड़द की दाल का दान और काली उड़द की बनी हुई खिचड़ी, दाल की खिचड़ी, इसका सेवन ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। स्नान का खास महत्व होता है, इसलिए कहा जाता है कि पवित्र नदियों के स्नान इस समय किए जाते हैं। दूसरा, दान का कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है, इसीलिए इस समय दान खास करके किया जाता है, और वो भी अन्न का दान, तिल का दान, गुड़ का दान, चावल का दान, काली चीज़ों का दान, काली उड़द का दान,
ये शनि से जुड़ी हुई चीज़ें और सूर्य से जुड़ी हुई चीज़ों का इनका दान करना इस समय बहुत उत्तम माना जाता है। उसमें भी खास करके कहते हैं तिल का दान सबसे उत्तम माना जाता है। अब जब हम मकर संक्रांति की बात करते हैं तो उत्तरायण की बात होती है। यहाँ पर जो दिन है वो थोड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं और रातें जो हैं वो धीरे धीरे कम होना यानी छोटी होना शुरू हो जाती है। ये बड़े विलक्षण योग का समय है। इस योग का लाभ आपने ज़रूर उठाना है और ये त्रिग्रही योग बन रहा है। इसीलिए अगर आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं उसकी नींव आप इस पीरियड में 15 तारीख को रख सकते हैं। अगर आप कुछ खास चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बदलाव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप नया घर लेना चाहते हैं तो नया घर भी आप इस समय ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के मकर संक्रांति का ये पर्व कई सारे शुभ योगों का साथ का पर्व है, कई सारे शुभ संदेश देता हुआ पर्व है। तो इस पर्व का आपने पूरा लाभ ज़रूर उठाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि खास दान क्या चीज़ें करनी चाहिए ये वीडियो हम बहुत जल्दी डालने वाले हैं। उस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।